हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दो स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो अभय होते हैं वो आस्था से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरा चेक आखिर रोका कैसे। तुम्हें पता है ना कि ये ज्योति के नाम पर ही प्रोजेक्ट चल रहा होता है। उधर आस्था जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर जो ये काम श्लोक ने नहीं किया, उनके बाबूजी को जेल भिजवाने का, तो करा किसने है। आस्था के मन में कहीं ना कहीं फिर से श्लोक के लिए जो प्यार है वो जागने लगता है और वो अपनी आई को कॉल करके बैठती हैं। वो कहती है कि आई प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वो कहती है कि हाँ चल ठीक है, माफ़ किया, अब बात बता क्या है। वो कहती है कि श्लोक इतने भी बुरे नहीं हैं जितना हम लोगों ने उन्हें समझ लिया था, क्योंकि बाबा को फंसाने में श्लोक का कोई हाथ नहीं है। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है। ये किसी तीसरे का काम है, क्योंकि उस दिन तो श्लोक जो है मेरे साथ थे। उधर अभय जो होते हैं वो आस्था के केबिन में आ रहे होते हैं। आस्था जो होती है अपनी आई से बात करते हैं, कहती है कि आज मेरा प्यार, वो प्यार कहने वाले होते हैं कि फिर से चुप हो जाते हैं। लेकिन कालंदी जो होती है वो कहती है कि बेटा हमारे जो तलाक लेने की वजह है वो सिर्फ ये नहीं है कि श्लोक ने तुम्हारे बाबा को फंसाया था, वो और भी बहुत सारी बातें हैं। कालंदी की टेंशन जो होती है और ज़्यादा बढ़ जाती है। अज्जू जो होती है उन्हें समझाती है, कहती है कि अगर हमारी बेटी और दामाद एक साथ रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं अपनी गलतफहमी को दूर करके, तो इसमें बुरा ही क्या है। दोनों को साथ साथ रहने दो, खुशी रहने दो। कि तभी आस्था जो होती है वो श्लोक अभय से कहती है कि तुम ऐसे लक्ष्मी का अपमान नहीं कर सकते और मैं इस पर साइन नहीं करूँगी जब तक पूरी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि तुम इतना पैसा ले रहे हो कंपनी से, वो कहाँ लगा रहे हो। तभी पीछे से लोग आते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें कोई हक नहीं है, ये ज्योति आई के चेक हैं, आप इन पर साइन करो जल्दी से। अभय जो होते हैं वो मन ही मन में मुस्कुरा रहे होते हैं और इतना कह के चले जाते हैं अभय से कि तुम आगे मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में मिलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आस्था जो होती है वो चेक पर साइन कर देती हैं। श्लोक वहाँ पर इंतजार कर रहे होते हैं अभय का, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जैसे अभय वहाँ जाते हैं वो कहते हैं कि भाऊजी बताओ क्या बात थी। वो कहते हैं कि जब अवधूत जी का केस हुआ था उस दिन तुम मेरे ऑफिस में क्या करने के लिए आए थे। इतना कहने के बाद वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने उन्हें नहीं फंसाया। श्लोक कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें कहा ही नहीं है कि तुमने उन्हें फंसाया है, मैंने सिर्फ बोला है। सोच तुम रहे हो, पता नहीं तुम क्या अल्फाकड़ा सोच रहे हो। अभय जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, भला मुझे क्या मिलेगा उनको फंसाने से, और वैसे भी वो हमारे घर के जो है मतलब इज्जतदार आदमी है, इसलिए मेरा इस चीज़ में कोई हाथ नहीं है। वो इतना कह के अभी वहाँ से चले जाते हैं। उधर आप देखेंगे वरद किसी से बात कर रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं 14 फ़रवरी की। कहते हैं कि वैलेंटाइंस डे पर मुझे सरप्राइज़ देना है और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर तैयारी साज सजावट बहुत अच्छे से होनी चाहिए, पूरे रोजेस से और लाइटिंग से सजा रहना चाहिए। सोजल जो होती हैं वो वरद से कहने लगती हैं कि आज जो है वैलेंटाइंस डे का मतलब तुम मुझे सरप्राइज़ दे रहे हो, आखिर मुझे बताओ ना तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। तभी अवधूत जो वरद होते हैं वो फूल देते हैं, कहते हैं कि लो ये फूल है तुम्हारे लिए। वो कहती है कि अरे नहीं, तुमने तो मुझे सरप्राइज़ देने की बोला था। जो वरद होते हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर लूँ, वो हमेशा थोड़ा ही पड़ता है। उधर आप देखेंगे श्लोक से जो उनका दोस्त होता है राहुल, वो मिलने के लिए आता है। वो बहुत सारी मेमोरीज जो होती हैं उनको दिखा रहे होते हैं कि उसमें तभी एक स्वाति नाम की लड़की होती है जिसका फोटो सामने आ जाता है। और श्लोक को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने फ्रेंड को वहाँ से खड़ा करके ऑफिस से ही बाहर निकाल देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास को मेरे सामने लाने की। आस्था ये सब देखकर हैरान रह जाती है, कहती है कि इस इंसान का पता नहीं है कि पल में खुश होने लगता है और पल में गुस्सा करके दूसरे की बेइज्जती कर देता है। कि तभी वहाँ पर ऑफिस में जो प्रेस वाले होते हैं वो आ जाते हैं, कहते हैं कि सर हमें आपका छोटा सा इंटरव्यू लेना है, हम ज़्यादा नहीं सिर्फ आपसे 2-4 सवाल ही पूछेंगे। श्लोक जो होते हैं आस्था के कहने पर वहाँ पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर पहले सवाल ये पूछा जाता है कि आस्था का फेवरेट कलर कौन सा है, आप पहली बार कहाँ मिले थे, आपको खाने में क्या पसंद है। जो लास्ट सवाल होता है श्लोक से, जो प्रेस वाले होते हैं वो करते हैं कि तुम्हारा क्या आस्था पहला प्यार है। बस इतना सुनते ही जो श्लोक होते हैं वो आग बबूला हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम किस तरीके के सवाल कर रही हो, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। प्रेस वाली मैडम जो होती हैं वो फिर से मजाक में दोबारा पूछ लेती है, कहती है कि सर क्या आपका आस्था मैडम पहला प्यार है या आपका पहला प्यार कोई और रह चुका है। बस श्लोक को बर्दाश्त नहीं होता है, वो माइक वगैरह वहाँ से फेंक कर और चले जाते हैं। कहते हैं कि मेरे ऑफिस से अभी अभी तुम यहाँ से निकलो। आस्था जो ये बात सुनकर थोड़ी सी हैरान हो जाती हैं। प्रेस वाली उनसे पूछती हैं, कहती मैडम सर को क्या हुआ, आखिर हमने ऐसा क्या पूछ लिया जो सर को इतना बुरा लग गया। आस्था जो होती है वो समझाने की कोशिश करती हैं, कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस सर की थोड़ी तबीयत से ख़राब हो जाती है, इनका बीपी जो है वो एकदम से हाई हो जाता है, आप टेंशन मत लो, मैं जो है ठीक कर दूँगी। श्लोक वहाँ से चले जाते हैं, जाकर देखते हैं कि एक जो ऑफिस में लड़की काम कर रही होती है वो अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है। वो जाकर उन पर आग बबूला हो जाते हैं, बरस जाते हैं, कहते हैं कि तुम यहाँ पैसे किस चीज़ के लेती हो, तुम्हें यहाँ फ़ोन पर बात करने के लिए नहीं बुलाया, अगर इतना ही तुम्हें आशिकी का भूत चढ़ा है तो फिर अपने घर जाकर बात करो, यहाँ ऑफिस में नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। एपिसोड की एंडिंग कैसी हो जाती है फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। आस्था जो होती है वो श्लोक से सॉरी बोलने की बात करती हैं, लेकिन श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि जब तक तुम मेरे आसपास रहोगे मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। वीडियो अच्छे लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।